Hello guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Students, लास्ट में मैंने आपको चैप्टर 7 बताया था बाल विकास और राज्य शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षा यूपी टेट सी टेट आदि के बारे में। आज मैं आपको लास्ट चैप्टर 8 आकलन एवं मूल्यांकन को बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आकलन किसे कहते हैं? आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानना चाहता है, क्या समझता है अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के परिणाम के रूप में और कैसे व्यक्त करता है। और इसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। अधिगम छात्रों के अधिगम एवं विकास में व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग करता है और विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया होता है आकलन। आकलन के कार्यों में को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है कि छात्रों की जरूरत को पहचानना, छात्र की रुचि अथवा अरुचि को जान पाना, गणित को सीख पाना तथा उसके होने वाले परिवर्तनों को छात्रों को उनका बोध कराना, छात्रों की विज्ञान में प्रगति के प्रमाण को प्रस्तुत करना, छात्रों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना भी आकलन का मुख्य काम होता है और प्रत्येक छात्र को सीखने का मौका भी आकलन देता है। छात्रों को सुधार के मौके देना कक्षा में चल रही प्रशिक्षण की क्रिया को और बेहतर बनाता है और सर्व आकलन के लिए प्रोत्साहित भी करता है। उसमें प्रश्न बनाने, उनको हल करने, उनको प्रेजेंट करने की कैपेसिटी भी आकलन के द्वारा उत्पन्न होती है। आकलन का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? आकलन एक जल्दी से या एक बार में सोचने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अतः इसको सफलतापूर्वक करने हेतु योजनाओं की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक वर्ग वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों को लगातार उनको देखता है, उनके सुधार करने का प्रयास करता है, उनको चीज़ों को समय समय पर बताता है, उनकी गतिविधियों की चर्चा करता है, उनके प्रश्नों के उत्तर के दौरान इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है, जिसके लिए पहले से ही योजनाएं बनानी चाहिए। आकलन की योजनाओं में निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है और ये कार्य निश्चित अवधि में किए गए कार्य होते हैं। इस संग्रह में विद्यार्थियों के नमूने ही होते हैं जो उन्हें डेली लाइफ में प्रयोग करने होते हैं। प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट एक होमवर्क की तरह होता है और जो कि थीम पर आधारित होता है, अर्थात जो भी टॉपिक छात्रों को दिया जाता है उनसे संबंधित कार्य प्रदत्त कार्य में होते हैं, असाइनमेंट में होते हैं। परियोजनाएं क्या होती हैं? प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? परियोजनाओं के माध्यम से आंकड़ों और आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन क्या है? छात्रों की शिक्षा और उनकी रुचियों के बारे में जानकारी समय समय पर एकत्रित की जानी चाहिए और इस तरह अवलोकन का कार्य जो है, उनको ऑब्जर्व करने का कार्य जो है वो आसान हो जाता है हमारे उनकी शिक्षा के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं चेकलिस्ट क्या होता है। चेकलिस्ट जो है वो छात्रों के व्यवहार, उनके लक्षण, उनकी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हैं। रेटिंग स्केल का भी महत्वपूर्ण रोल है। रेटिंग स्केल क्या करते हैं? इसके द्वारा उनकी छात्रों की गुणवत्ता की जांच की जाती है, उनकी क्वालिटी को परखा जाता है और उसी आधार पर उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको तय किया जाता है। स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? स्व आकलन के अंतर्गत छात्र अपना खुद आकलन कर पाते हैं। इस तरह उनको अपनी प्रगति और वर्तमान स्थिति का भी पता चल पाता है। विद्यार्थियों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्या होता है? जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उससे छात्रों को समझ और विचारों को जाना जा सकता है, उनकी पर्सनालिटी को परखा जा सकता है। मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू सवाल जवाब किए जाते हैं। यह परीक्षा समय बचाने और छात्रों के समझ का आकलन करने के लिए किया जाता है। लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू छात्रों के समझ, उनके इंफॉर्मेशन, उनके ज्ञान डेप्थ लेवल को जाना जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जाता है।
मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। इस बात को निश्चित करती है कि छात्र किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ रहा है, ये मूल्यांकन बताता है। मूल्यांकन के प्रकार क्या है? निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है। बालकों के विकास में लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करते हैं कि बालक में अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन जब भी सेशन स्टार्ट या समाप्त होता है तो इस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक या जांच करते हैं कि बच्चे को ज्ञान किस सीमा तक प्राप्त हो चुका है। निदानात्मक मूल्यांकन का रोल क्या है? यह मूल्यांकन जो है वो शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में यह पता लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी है पढ़ाई के दौरान वो असफल होते हैं, उनका क्या कारण है, उनके कारणों को पता लगाना, उसको हाईलाइट करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये निदानात्मक मूल्यांकन का काम है। सामान्यतः हम देखते हैं कि मापन, मूल्यांकन व आकलन को हम एक ही अर्थ में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये प्रत्यय एक समान नहीं है और मूल्यांकन का संबंध छात्रों की उपलब्धि, अचीवमेंट से है। आकलन से अभिप्राय आंकड़ों के विश्लेषण से है। इस डिफरेंसेस को आप समझिएगा। वह उनकी व्याख्या से है। आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना और बच्चों और अभिभावकों को अधिगम प्रक्रिया में बालकों की भूमिका के विषय में बताना तथा उसकी कमियों को हाईलाइट करना होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो स्टेप्स होते हैं, सोपान होते हैं, वो क्या है? उद्देश्य का निर्माण करना, सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण और उनके बारे में डिटेलिंग करना होता है। अधिगम प्रक्रियाओं का आयोजन क्या होता है? इसमें शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, उपयुक्त अधिगम प्रक्रियाओं का आयोजित किया जाता है। मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को जाना जाता है। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन होता है और परिणामों के प्रति पृष्ठ पोषण के लिए उपयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना, छात्रों द्वारा अर्जन ज्ञान का जांच करना, छात्रों की वृद्धि एवं विकास में आए अवरोधों को जानना होता है, छात्रों की शैक्षिक प्रगति व बाधक तत्वों की जानकारी लेना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना होता है, शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना होता है, छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना होता है और पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना होता है। शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री की उपयोगिता को भी जानना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि छात्रों के अधिगम सहायक सामग्री के बारे में बताना, उनको योग्यता पर आधारित वर्गीकरण करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्यांकन की प्रविधियां क्या हैं? मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित होता है, जिसमें लिखित, मौखिक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। दूसरा, इसमें अवलोकन होता है, जिसमें मापनी, चेकलिस्ट, संचयी, अभिलेख आदि आते हैं। ऐनक, डिटेल आलेख, निबंधात्मक आलेख आदि आते हैं। स्वसूचना, प्रश्नावली, खुली, बंद, अभिवृत्ति, मापनी, समाज मिति तालिका इसमें आते हैं। और साक्षात्कार में नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार आते हैं। प्रेक्षण में प्रक्षेपण में मसी लक्ष्य प्रत्यक्षीकरण, चित्र व्याख्या, वाक्य पूर्ति, समाज मिति और सोशियोग्राम, ये सब चीज़ें आती हैं। मात्रात्मक मापन के लिए अध्यापक लिखित व मौखिक परीक्षणों का उपयोग भी किया जा सकता है, जबकि मापन के लिए अवलोकन, समाज मिति, स्वसूचना, साक्षात्कार जैसी तकनीकें प्रयोग की जा सकती हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है? उनका मकसद क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसमें विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में 3 मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें सतत का शाब्दिक अर्थ है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, और इसके द्वारा आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया साथ साथ चलने की प्रक्रिया है। इसे हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग भी है। इसमें न सिर्फ शैक्षिक क्रियाकलाप विषय आधारित होता है, बल्कि सह शैक्षिक क्रियाकलापों का भी सतत आकलन किया जाता है। साथ ही साथ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ से सीखा और उनके कार्य करने की आवश्यकता क्या है। सतत आकलन शिक्षक अपने अध्यापन के समय अवलोकन व अन्य उपकरणों की सहायता से करता है, जिसमें प्राप्त फीडबैक का उपयोग वह अपने विधि को सुधारने में करता है। व्यापक क्या है? व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों, गुणों का विकास है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास सम्मिलित है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक भी होता है। मूल्यांकन
का मतलब है कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जगाना है, उनके बारे में संकलन, विश्लेषण और व्याख्या करना है, उनको सुझाव देना है। और साक्ष्यों का आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के समय शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि को, उनके अचीवमेंट लेवल को हाईलाइट किया जा सकता है, जिससे कि उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? विभिन्न विषयों के बारे में निश्चित समय के उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना और बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन को पता लगाना, बच्चों की व्यक्तिगत विशेष जरूरतों को पता लगाना होता है। अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों का योजना बनाना होता है। मूल्यांकन के क्षेत्र एवं प्रकार क्या हैं? दो मुख्य क्षेत्र हैं इसके, संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र से तात्पर्य है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिकता स्तर पर पढ़ाए जाने वाले समस्त विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि बच्चों के मानसिक विकास को में मदद करते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषयों का आकलन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, जैसे लिखित, मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रदत्त कार्य आदि। संज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन दो प्रकार से किया जाता है, फॉर्मेटिव आकलन और समेटिव आकलन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब सह संज्ञानात्मक क्षेत्र को देख लेते हैं। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में सह शैक्षिक होते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक, खेलकूद आदि। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में नियमितता, संबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता आती है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे का शासकीय चिकित्सक के द्वारा जांच कराया जाता है। मूल्यांकन करते समय निम्न बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मूल्यांकन इस प्रकार का हो कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाला जो भी चीज़ हो वो अपने अनुभव से जोड़े बच्चा अपने सृजनात्मकता का विकास कर पाए, और पढ़ाई जो है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो, बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को कर सकें। मूल्यांकन तनावपूर्ण एवं बोझिल न हो, बल्कि सहज एवं आनंददायी हो। कक्षा अधिगम प्रक्रिया एवं आकलन एवं कक्षा अधिगम प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। एक शिक्षक पढ़ाने के पूर्व अपने बच्चों को पूर्व ज्ञान जानने के लिए आकलन करता है, पढ़ाते समय भी उसे पढ़ाने के बाद भी आकलन कर या जानने का प्रयास करता है कि उसके बच्चे को क्या क्या आता है तथा क्या क्या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो उनके क्या कारण है, उनको बताने की कोशिश करता है और सब चीज़ों को फाइंड आउट करता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि डेप्थ में ये पढ़ी हुई बातें, डिटेल में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपने मेरे ये 8 चैप्टर्स बहुत अच्छे से सीरियसली देखा होगा तो आप एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। उसको कई बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और MCQ टाइप क्वेश्चन में सर्टेनिटी नहीं रहती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं, इसमें आपको 100% सभी आंसर आपके क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। और अगर उनको ध्यान से देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे आगे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर ढंग से भाषा और इन सब चीज़ों के चैप्टर्स को प्रस्तुत कर सकूं। हिंदी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को भी मैं आपको CTET, यूपीटेट, बाल विकास का तो मैंने बताया ही, आपको ज़रूर प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके साथ ही मैं सभी चैप्टर्स का फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर का अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवीजन समरी भी देने जा रही हूँ, जो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न पर आधारित रिवीजन समरी है, उसको देखना, उस सारांश को देखना मत भूलिएगा, जो आपके लिए बिल्कुल एक कैप्सूल का काम करेंगे, एटम बम का काम करेंगे। एग्जामिनेशन को सक्सेस होने के लिए एट ए ग्लांस कंप्लीट अपडेटेड समरी रिवीजन होगा। थैंक यू।